लगता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कहता हूँ। कमिटमेंट किया उन्होंने। मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हाल ही में दिल्ली में की गई साक्षी की हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस और एलजी को जमकर लताड़ लगाई। सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए प्रियंका ने बीते कुछ महीनों में दिल्ली में लड़कियों के साथ हुए अपराधों का ब्यौरा पत्रकारों के सामने रखा और बताया कि किस कदर दिल्ली में लोगों के अंदर पुलिस और कानून का डर खत्म हो रहा है और बेटियों पर आए दिन अपराध हो रहे हैं। आप भी सुने। आज हमारे सामने फिर से दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शाहबाद डेयरी से बताया जा रहा है कि एक 16 साल की लड़की को, एक नाबालिग लड़की को 21 बार चाकू घोंपकर, और हम सबने वो शायद सीसीटीवी देख लिया है कि पत्थरों द्वारा कुचला गया। इतनी गंदी मौत दी है एक 16 साल की नाबालिग लड़की को। ये दिल्ली में पहला केस नहीं है और इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन के लिहाज से दिल्ली अपने लोएस्ट पॉइंट पर आज खड़ी है। इसी जनवरी से मैं देख रही थी कुछ केस जो लगातार महिलाओं के अगेंस्ट, जहां पर महिलाओं की मृत्यु हुई, वो केस हैं। जनवरी 1 को हम सब उठे अंजलि वाले केस से, जिसमें 12 किलोमीटर तक 5 अपराधियों ने उसको सड़क पर घसीटा, गाड़ी से घसीटा और एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी। जनवरी 4 को हमने देखा आदर्श नगर में एक 21 साल की लड़की को लगातार चाकू घोंपे गए। फरवरी में हमने देखा साहिल गहलोत का केस सामने आया था द्वारका से, जहां पर उसने अपनी मित्र को फ्रिज में रखा और उसी दिन शादी करने चला गया। मार्च में हमने देखा कि एक ऑटो ड्राइवर ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक यात्री को लगातार चाकू घोंपे क्योंकि किराए को लेकर विवाद हो गया था। अप्रैल में शालीमार बाग में हमने देखा कि घर में घुसकर एक 45 साल की महिला को लगातार चाकू घोंपे गए और उनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल में ही दिल्ली के वेस्ट सागरपुर में हमने देखा कि एक 24 साल की लड़की को फिर से लगातार चाकू घोंपे गए और उसकी मृत्यु हो गई। आज हम मई में खड़े हैं और ये दुखद शाहबाद डेयरी का केस सामने आया है। जो लिस्ट मैंने बताई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, पर ये सिर्फ वही मामले थे जो चर्चा में आए। देखिए, हमने सबने देखा कि सीसीटीवी होने की वजह से अक्यूज्ड आइडेंटिफाई भी बहुत तुरंत हो जाता है दिल्ली में और अरेस्ट भी हो जाता है, पर फिर भी लगातार महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली असुरक्षित है। महिला के प्रति क्राइम को रोकने में, महिलाओं के प्रति, महिलाओं को डर लगता है दिल्ली में बाहर निकलने में। तो ऐसा क्यों है? क्या ये इसलिए है कि केंद्र सरकार लगातार बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी पाई जाती है और एक हीन भावना रखती है महिलाओं के प्रति, या इसलिए है कि दिल्ली में एक एलजी है विनय सक्सेना, जिनके खुद के ऊपर असॉल्ट का केस चल रहा है महिला के प्रति और वो बिल्कुल संवेदनहीन है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उनका सारा ध्यान हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार की पावर्स छीनने में रहता है, उनके वर्क स्पेस में आने में रहता है और अपना लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं एलजी से सीधा पूछना चाहती हूं कि आज तक वो दिल्ली के कितने थानों में विजिट करके आए हैं, ये डाटा सार्वजनिक करें। ये सार्वजनिक करें दिल्ली के एलजी
कि महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली की कितनी बेटियों को बलिदान देना पड़ेगा कि इस एलजी का जमीर जागे और वो तुरंत रिजाइन करे। वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने में दिल्ली के असमर्थ हैं, ये लगातार दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठाए ही, पर साथ ही उन लोगों पर भी सवाल है जो ये हत्याकांड होता देखते रहे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी और महज 24 घंटे के अंदर आरोपी साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर साक्षी के पिता का बयान सामने आया है। लड़की के पिता ने कहा कि जिस बेरहमी से मेरी बेटी को मारा गया उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी कभी नहीं होगा। फिर मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, कहा 2 थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, अब मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना, हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो। देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो घर वाले को ले गए। तो वहाँ से उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा वहाँ पर? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। नहीं मैम, पुलिस तो पहले आ चुकी थी। पुलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता था साहिल के बारे में। मैम क्या पता क्या हुआ था, लेकिन ये बारे में मुझे नहीं पता था। झगड़ा हुआ था या दोस्ती थी या क्या था, ये मैम मुझे नहीं पता था। ना मैंने कभी सुना था, ना उसकी किसी सहेलियों से, ना कभी आते जाते उसको कोई लड़के की छेड़छाड़ मैंने देखा। कभी साथ में बाजार ले जाते, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैम। लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया तो पूछताछ होने लगी तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैम। जी मैम, वो नीतू को कह रही थी, वो मेरी भाभी करके उसी के यहाँ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे और उसका जो आदमी था वो बंद था। तो उसको हमारी बीवी गई, बोले कि चलो घर। तो बोली नहीं मम्मी, ये जो है इसके आदमी भैया छूट कर चले आएंगे तो 20-22 तारीख तक, फिर हम घर आ जाएंगे। जी मैम, स्कूल जाती थी मैम। स्वभाव तो उसका ठीक ही ठाक था। नहीं मैम, मुझे नहीं पता था। बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी तो मैम मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। तो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। मैम मैं मजदूरी करता हूँ मैम, मेरे पास 2। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या बेल, इसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी मंगलवार को कर देगा। दिल्ली हाईकोर्ट सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। ये फैसला दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में आने हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं। सीबीआई ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था। हज यात्रा पर दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष कौसर जहां ने हज पर जा रही महिलाओं को सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सबसे अहम कदम बताया। कहा कि ये बेहद खुशी की बात है। मैं बेहद गर्व से कह सकती हूं कि इस बार जो महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। पूरे भारत से ऐसी
4000 महिलाएं जा रही हैं और सिर्फ दिल्ली से 39 महिलाएं जा रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद बड़ा कदम है। ये बहुत खुशी की बात है और ये जो है मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इस बार जो है जो महिलाएं बिना मेहरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पहले से पूरे भारत से ऐसी 4000 महिलाएं जा रही हैं और जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं तो ऐसी 39 महिलाएं केवल दिल्ली से जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्षों से ये संख्या बहुत ज्यादा है और ये जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात करी है और उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने में पूरा समर्थन दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है हज का, उसमें जो है हमने एक नई चीज ऐड करी है, वो ये है फिजिकल फिटनेस। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि हज यात्रा में जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हर तरह की शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए हमने इस बार अपने हज यात्रियों को, अपने आज़मीन हज को हमने फिजिकल फिटनेस का एक सेशन ऐड किया ट्रेनिंग में। उसमें हमने उनको आधे घंटे का एक सेशन ऐड किया गया है और इसमें कि हमने उनको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, कुछ वर्जिशें बताई हैं, जिससे कि वो फिट रह सके। क्योंकि व्यक्ति अगर मेंटली और फिजिकली फिट रहे तभी तो वो कुछ काम ढंग से कर पाएगा। देखिए, इसके लिए जो है हमने जो हमारे खादिम उल हुज्जाज हैं और इसके लिए जो है सरकार ने इस बार जो है IPS ऑफिसर्स और सुरक्षाकर्मी गए हैं काफी नंबर्स में। तो ये तो और अच्छी बात है। ये तो मतलब माइक्रो मैनेजमेंट का हो गया। एक तरफ तो हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मार्मिक स्लोगन्स का प्रचार प्रसार करती है और वहीं दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही महिला पहलवानों के साथ जबरदस्ती कर न केवल उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, और इससे भी दुखद तो यह है कि सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए ब्रजभूषण को, लेकिन गिरफ्तार कर ली जाती हैं महिला पहलवान और उनके समर्थक, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये कहना है जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी के अधिवक्ताओं का, जिन्होंने जिला सचिवालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पहलवानों को न्याय देने की अपील की है। ऐसा है जी, हम जो महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल रहा और वो इतने दिन से धरने पर बैठी थी, सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही और जो कल उनके साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं, जो उनको उनके प्रदर्शन को, धरने को और उनके न्याय के लिए जो वो खाप पंचायतें, किसान आंदोलन वाले नेतागण और जितने भी संगठन थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी के अधिकारियों को और नेताओं को गैरकानूनी तौर से गिरफ्तार किया गया है। तो हम जो है ना राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे के मांग करते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले और ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद की जाएं और देश में जो है कानून का राज स्थापित करने में राष्ट्रपति महोदय अपना हस्तक्षेप करें। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया। कल ये जो आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, कल जो जंतर मंतर पर पुलिस की जो बहुत ही दर्दनाक जो घटना इन्होंने करी है, महिला पहलवानों के साथ ही इन्होंने अन्याय किया है, जो प्रशासन ने गिरफ्तार तो करना चाहिए था इनको जो है ब्रजभूषण को, और गिरफ्तार कर रहे हैं ये महिला पहलवानों को और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से अपना समर्थन उन महिला पहलवानों को देते हैं और हम न्याय की मांग करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रजभूषण को खुले मन से सामने आना चाहिए और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि रक्षक को भक्षक नहीं बनना होता। वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं विशेष से, और जो है वो एक MP है, तो इसलिए उनको न्याय के साथ आना चाहिए। वो रक्षक हैं हमारे, लेकिन वो आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो पहलवानों के साथ कल ज्यादती हुई है ना, उसके खिलाफ, और जो हमारे यहाँ के रेवाड़ी के साथी थे उनको भी कल डिटेन किया गया था, तो उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। इसके लिए हम इकट्ठा हुए थे और आज हमारे बार के सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और बार के ऑफिस भी इकट्ठा हुए हैं और उनका पूर्ण समर्थन देने के लिए पहलवानों को, और जो सरकार ने उनके साथ जो कठोरता दिखाई उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। आज हम
रायबरेली में पुलिस ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है कि इलाके में पुलिस की प्रशंसा हो रही। दरअसल नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाली युवतियों को 2 सिपाहियों ने वक्त रहते बचा लिया और दोनों सिपाहियों को एसपी ने नगद राशि से सम्मानित किया है। ये मामला भदोखर थाना इलाके का है। यहां शहर कोतवाली में तैनात सिपाही अनुज शुक्ला और महिला होमगार्ड अलका द्विवेदी उस दौरान शारदा नहर के तट पर एक युवती परेशान हालत में खड़ी थी जब दोनों सिपाहियों की उस युवती पर नजर गई। सिपाहियों ने तुरंत युवती को रेस्क्यू करते हुए उसे वहां खड़े होने का कारण पूछा। महिला ने रोते हुए बताया कि उसके घर में समस्या के कारण बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आत्महत्या करने पहुंची है। सिपाहियों ने उच्चाधिकारियों के सहयोग से युवती को समझा बुझाकर परिजनों के हवाले कर दिया। ये अभी 26 तारीख को भदोकर थाना क्षेत्र में जो शारदा नहर पुल है वहाँ पे हमारा एक कांस्टेबल है जिसका नाम है अनुज शुक्ला। वो किसी काम से जा रहा था। उसने उस पुल पे एक परेशान नवयुवती को देखा और उसके पुलिस की ट्रेनिंग ने वहाँ काम किया। उसको ये लगा कि वो परेशान है और अपने साथ कुछ अनहोनी करने की संभावना उसको नज़र में आई, तो उसने उतर के उस लड़की से बातचीत की। तो लड़की ने बताया कि वो अपने कुछ घरेलू मसलों की वजह से परेशान हो करके वो आत्महत्या करने की नीयत से वहाँ आई थी और वो नदी में कूदने वाली थी। चूँकि महिला का प्रकरण था तो अनुज ने तत्काल एक महिला कांस्टेबल को बुलाया। उस महिला कांस्टेबल ने भी आकर के दोनों ने मिलकर के उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया बुझाया और फिर उसके घर वालों को उसको सुपुर्द कर दिया। उनके इस प्रयास से, इस त्वरित प्रयास से और उनके हिकमत अमली से और जो मौके पे उन्होंने अपनी कार्य क्षमता दिखाई, उस नवयुवती की जान बची और उसके लिए उसके घर वालों ने पुलिस परिवार की बहुत प्रशंसा की है और पुलिस बल की बहुत प्रशंसा की है। आगरा से खबर है जहां पर ताजमहल के पास अनियंत्रित कार ने अफरा तफरी मचा दी। इस दौरान डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ लटकी कार और दोनों में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर नशे में धुत था और आगरा में ताजमहल की गेट के पास कार चालक ने तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी थी। दरअसल ये एक प्राइवेट टैक्सी थी जो पर्यटकों को लेकर ताजमहल घुमाने के लिए आई थी। बताया गया है कि पर्यटकों को उतारने के बाद कार चालक ने शराब पी ली। इसके बाद शराब के नशे में कार स्टार्ट कर गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया। रफ्तार तेज होने के चलते उसने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और कार लहराने लगी। ये देखकर वहां से गुजर रहे पर्यटकों में भगदड़ मच गई। कार चालक ने पश्चिमी गेट पार्किंग के पास कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे कार डिवाइडर के दूसरी तरफ लटक कर रुक गई। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद चालक गाड़ी से उतर गया और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अमरोहा से खबर है जहां खाली पड़े प्लॉट से अधेड़ शख्स का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मृतक व्यक्ति के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके पास पुष्कर नगर मोहल्ले में थाना अमरोहा देहात में एक डेड बॉडी की सुबह सूचना मिली है। यहाँ पुलिस आ गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी भी स्थिति है उन लोगों से वार्ता की जा रही है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा तहरीर लेकर के कार्रवाई कराई जाएगी। जैसे तथ्य आएंगे उसको। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना बरौरा क्षेत्र के गांव अंगदपुर में दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया और उसके साथ छेड़खानी भी की। महिला के शोर मचाने पर दबंग मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत करने महिला स्थानीय थाने पहुंची तो उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।